हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोना शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। आज हम आए हैं अपने मलिहाबाद फार्म यूनिट पे, जो कि हमारा हनी हार्वेस्टिंग यूनिट है। और आज हम आंसर देंगे आपके कुछ क्वेश्चंस का, लाइक कि आप हनी कैसे बनाते हो, आपका हनी प्योर कैसे है, और हम तक जो हनी पहुंचता है वो कैसे और कहाँ से आता है। सो चलिए आज हम आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है मिराज भैया, और ये हमें गाइड करेंगे और बताएंगे कि हमारा जो हनी है वो कैसे हम तक पहुंचता है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ क्वेश्चंस हम उनसे करेंगे। सो भैया अपने बारे में कुछ बताइए। मिराज नाम है मेरा जी, और ये मधुमक्खी पालन हम ही करते हैं। ओके। सो भैया हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो हमारा हनी है वो कैसे होता है, और बीज नेक्टर्स कैसे कलेक्ट करती है, और हम तक जो हनी पहुंचता है वो कैसे बनता है। सो चलते हैं और जानते हैं। सो सबसे पहले हम आपको बताते हैं लाइफ इनसाइड बी हाइव्स, कि ये जो बी हाइव है इसकी भी अपनी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी होती है, और ये कैसे काम करता है पूरा ये भैया हमें बताएंगे। भैया प्लीज। ये जो मधुमक्खी है ये एक बॉक्स में लगभग 50 से 55 हज़ार होती है। इनका एक अपना अपना अलग काम होता है। कुछ अंडों को ये सेती हैं, बचाती हैं जी, और कुछ वर्कर इसमें शहद लेने जाते हैं। तो ये शहद डायरेक्टली इसको लेके आते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इसे निकाल लेते हैं, एक खाली बॉक्स में लेके जाया जाता है और वो मशीन में प्रोसेस कर लिया जाता है सामने इस तरीके से। और ये इस टाइम पे ये सरसों का शहद है। और जी, और लगभग मस्टर्ड रॉ हनी। जी, मस्टर्ड रॉ हनी जी। और इसकी रेंज जो होती है लगभग 2 से 3 किलोमीटर रेंज होती है। 2 से 3 किलोमीटर तक ये जाती है और अपना शहद कलेक्ट करती है। और ये एक बूंद जो शहद होता है ये 954 फूलों से एक बूंद शहद तैयार होता है। ओके जी। और इसी तरीके से ये इसमें जो वर्कर होता है 50 से 55 हज़ार एक बॉक्स में। जैसे कि भैया आपने बोला, तो जो हनी बीज है उनकी भी कैटेगरी होती है ना, कि एक कुछ वर्कर हनीज होती हैं, हनी बीज होती है, और एक रानी मक्खी होती है। एक रानी होती है इसमें, और एक वर्कर भी होता है। वर्कर जो होता है वो केवल शहद लाता है। वो शहद लाने की उसकी केवल टाइमिंग 1 महीने ही होती है, यानी कि जन्म लेने के पश्चात केवल 1 महीने वो शहद लाएगा। ओके। और उसके बाद में ये फिर इसको सेगी, यानी कि अंडों को अपने बचाने के लिए। फिर उसके बाद में 1 महीने वो करेगी। उसके बाद जो और ज़्यादा पुरानी हो जाती है वो बाहर गेट पे ये अपने सारी मधुमक्खियों की रक्षा करती है, यानी कि कोई कीड़ा मकोड़ा या कुछ पतंगे जो होते हैं वो ना आने पाएँ इसके लिए। फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। लगभग समथिंग इसकी जीवन जो शैली है वो 3 महीने की होती है। ओके जी। ये हनी में एक और भी है, ये पराग मिलाती है। ये इस तरीके से आप देख लीजिए, ये पराग बोलते हैं इसको जी जी। और इसको हम एक ट्रे लगा करके इसको प्रोसेस भी कर लेते हैं। इस टाइम पे कम है पराग, तो इसलिए हम लोग ट्रे नहीं लगाए हुए हैं। ओके। सो भैया आप हमें बताएंगे कि हनी की प्रोसेसिंग कैसे होती है। प्रोसेस ये है, वहाँ पे जो खाली बॉक्स से आता है शहद, उसके बाद में इसमें से निकाल करके हम लोग एक बॉक्स में कर लेते हैं जी, कंटेनर में। उसके बाद उसको महीन कपड़े से जाली से छान करके बोतल में पैक कर देते हैं। ओके। अच्छा भैया, जो हमारा रॉ हनी है और जो प्रोसेस्ड हनी है, लाइक जो हमारे कस्टमर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि रॉ और प्रोसेस्ड हनी में क्या डिफरेंस होता है। प्रोसेस हनी में कोई डिफरेंस नहीं है, जो रॉ है वही प्रोसेस है। बस इतना होता है, इसमें कोई किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो शहद निकल के आता है उसी को हम प्रोसेस करके, उसमें कोई मिलावट किसी भी तरीके की नहीं है। उसमें मशीन से निकलेगा शहद जी, और हम लोग निकाल करके कंटेनर में करके उसको एक कपड़े से, महीन बारीक कपड़े से छान लेते हैं जी, और उसको इसके बाद में उसको बोतल में पैक कर देते हैं जी। बस यही है पूरा सिंपल। ओके। और रही बात उसकी जो जम जाता है, जमने का प्रोसीजर ये है कि जो मधुमक्खी जो शहद लाती है उसमें से लगभग 30% वो मोम भी लाती है। मोम कहाँ से आता है? उसके शहद के साथ में ही आता है। तो मोम की होने की वजह से ही ये शहद जमता है, और कुछ टेम्परेचर का भी इसमें फर्क होता है। अब जैसे कि जो लोग कहते हैं कि शहद जमता नहीं है कुछ कंपनियों का, मतलब ये होता ये है, मैं बताता हूँ। उसमें होता ये है कि वो लोग जितने भी कंपनी वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें 30% लोग चीनी मिला देते हैं। अभी 2 साल पहले एक पेपर में निकला था, सारी कंपनियां भ्रष्ट निकली थी, उसमें सबके में 30% चीनी था, और 30% मिला करके उसमें केमिकल डाल देते हैं ताकि ये शहद 2-3 साल तक की इसका वैलिड बना रहे।
जी 30% अगर चीनी होगी और केमिकल नहीं पड़ा होगा उसमें, अल्कोहल वगैरह, तो सड़ जाएगा वो। जी तो इसलिए चीनी मिला देते हैं, इसलिए ताकि ये शहद असली है बता करके, और उसमें जो है केमिकल डाल करके वो बेचते हैं, इसीलिए वो जमता नहीं। शहद में ये है, मैं चैलेंज देता हूँ, अगर कोई चीनी ले आए और घोल दे, जी उसको जमा करके दिखा दे, जी चीनी कभी नहीं जमेगी, शहद जम जाएगा। शहद उसकी वजह यह है कि इसमें मोम होता है, 30% से लेकर के 20% से लेकर के 30% तक इसमें मोम होता है। होता ये या तो फिर उसको प्रोसेस करके मशीन द्वारा मोम निकाला जाए, लेकिन मोम निकालने से उसकी शहद की जो ताकत होती है, जो गर्मी होती है, वो कम हो जाएगी। प्रोसेस्ड और हनी में डिफरेंस ये होता है कि हम जो है जैसा हनी है बिल्कुल वैसा ही उसको फिल्टर करके आप तक पहुंचाते हैं, और प्रोसेस हनी में क्या है, उसके अंदर की जितने भी मिनरल्स और चीज़ें होती है, मोम को हम जब निकाल देते हैं तो उसकी क्वालिटीज़ ऑलरेडी हाफ ऑफ द टाइम पे वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। So raw honey is best for you. So this is our life inside beehives की इस छोटे से डब्बे में एक पूरी दुनिया चल रही है, और मधुमक्खियाँ और सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ एक डब्बा हनी को बनाने के लिए। So okay, I hope you enjoyed the journey with us and stay connected with the organics for you.